कहीं आप कम तो नहीं सुन रहे, या आपको कानों में मक्खी के भिन 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 भिनाने की आवाज तो नहीं आ रही? क्या कई बार आपको कुछ आवाजें बहुत तेज और कुछ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती? अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो एक बार अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। कहीं आप अपना टाइम पास करने के लिए घंटों कानों में ईयरफोन या हेडफोन तो नहीं लगा रखते? अगर ऐसा है तो सावधान, क्योंकि ईयरफोन और हेडफोन के ज्यादा इस्तेमाल से आपको कम सुनने की समस्या हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईयरफोन और हेडफोन में से कौन हमारे कानों के लिए ज्यादा सुरक्षित है और हमें इनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। तो आज के इस बहुत जरूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी खाली वक्त गुजारने के लिए कानों पर ईयरफोन या हेडफोन लगाकर घंटों गाने सुनते रहते हैं तो सतर्क हो जाएं। आपका ऐसा करना आपको बहरा बना सकता है। जी हाँ, अगर आप कई घंटों तक लगातार तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो आपके कान की छोटी छोटी सेल्स नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से आप कम सुनने लगते हैं और ये समस्या धीरे धीरे कान के अंदर बढ़ती रहती है। और इसका पता आपको तब चलता है जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तब इसका कोई इलाज भी नहीं होता, क्योंकि हमारे ईयर के ऑडिटरी सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते। तो अगर एक बार आपको ये समस्या हो गई तो आप हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे कान केवल 85 डेसिबल तक की आवाज को अच्छी तरह सुन सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा तेज आवाज सुनते हैं तो ये हमारे कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार तेज आवाज में म्यूजिक सुनने से कान की क्षमता समय के साथ 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को दूर की आवाज सुनाई नहीं देती। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि जब आप अपने किसी दोस्त के कान में कुछ फुसफुसाते हो तो वो साउंड 20 डेसिबल तक हो सकता है। वही बंदूक की गोली या बम का साउंड 120 से 130 डेसिबल तक हो सकता है, जो कि हमारे कानों के लिए खतरनाक है। और जब हम अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मोबाइल का साउंड फुल कर लेते हैं तो वो साउंड 110 से 120 डेसिबल तक पहुंच जाता है, यानी कि खतरे के निशान तक पहुंच जाता है। और लगातार इतनी तेज आवाज काफी देर तक सुनने से आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो सकता है, या आपको कभी कभी तेज आवाज सुनाई दे सकती है, या कभी एकदम से सुनाई देना कम हो सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपको पूरे टाइम कानों में मक्खी के भिन भिनाने जैसी आवाज सुनाई देती रहे, या फिर इससे भी भयानक कुछ हो सकता है। और ये सब सिर्फ आपके तेज आवाज में म्यूजिक सुनने की वजह से हो सकता है। हेडफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं, इसीलिए मीटिंग, म्यूजिक या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ईयरफोन के साथ भी यही स्थिति बनती है। इसके साथ ही जब आप ज्यादा टाइट ईयरफोन को कान में लगाते हैं तो आपके इनर ईयर तक बाहरी हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे आपके कानों में इन्फेक्शन भी हो सकता है और कानों में दर्द भी हो सकता है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपने ईयरफोन शेयर करते हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इससे भी आपके कानों में इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपके दोस्तों के कान में कोई एलर्जी या बैक्टीरिया होगा तो वो भी आपको इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इस मामले में दोस्ती ना ही निभाई जाए तो बेहतर है। दोस्तों, अगर आप लगातार 4 से 5 घंटों तक मोबाइल पर ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए। इसके अलावा जब मोबाइल पर गाने सुने तो मोबाइल का वॉल्यूम 60%, हम तो कहेंगे 50% से ज्यादा ना रखिए, इससे आपके कानों को कम नुकसान होगा। इसके अलावा जब भी म्यूजिक सुने तो बेस्ट स्टीरियो इफेक्ट को ही चुनें, इससे आपको वॉल्यूम तेज नहीं करना पड़ेगा और आप म्यूजिक भी क्लियर सुन पाएंगे। और हमेशा राइट ईयरफोन को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में ही लगाएं, और इसके साथ ही इक्वलाइजर को भी सेट करके रखें ताकि आपको गाने के बोल सही सही सुनाई दे। अच्छा, कहीं आपको रात को सोते समय गाने सुनने की आदत तो नहीं है? क्या कहा है? और आप तो रात को कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगाकर ही सो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत ही छोड़ दीजिए, यह आपके कानों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपको टाइमर सेट कर लेना चाहिए। आईफोन में ये फीचर आता है, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे एक समय के बाद म्यूजिक अपने आप बंद हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि ईयरफोन और हेडफोन में से कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर है। कई लोगों को हेडफोन से गाना सुनना ज्यादा पसंद होता है तो कई लोगों को ईयरफोन से गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। सबकी चॉइस अलग अलग होती है। वैसे देखा जाए तो ना ईयरफोन और ना ही हेडफोन, दोनों ही सेहत के लिहाज से फायदेमंद नहीं होते। आपकी सेहत पर उनकी वॉल्यूम और गाने सुनने का टाइम असर डालता है। आप जितनी ज्यादा देर इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ईयरफोन्स छोटे होते हैं और कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन इससे बाहर की आवाज रुकती नहीं है। फिर आप बाहर की आवाज को दबाने के लिए इसकी आवाज तेज करते हैं, जो कि आपके लिए खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से ये कानों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अगर आपको ईयरफोन यूज करना पसंद है तो नॉइज कैंसलेशन वाले ईयरफोन्स का इस्तेमाल ही करें। ये आपके कानों को थोड़ा रिलैक्स फील करवाते हैं। वहीं ईयरफोन कान में ज्यादा अंदर तक जाते हैं, जिससे आवाज को 9 डेसिबल तक ज्यादा आपको पहुंचा पाते हैं, बढ़ जाता है वॉल्यूम, समझ लीजिए। और इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ईयरफोन में तेज आवाज सुनाई देती है, जो कि नुकसानदायक है।
अगर आवाज़ के अनुसार देखें तो हेडफोन्स आपकी सेहत के अनुसार ठीक होते हैं, क्योंकि बाहर के साउंड को आसानी से रोक लेते हैं और आप कम आवाज़ में अच्छे से म्यूज़िक का इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके अलावा हेडफोन लगाने में भी कंफर्टेबल होते हैं, जिससे आपके कानों में दर्द नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर म्यूजिशियन या यूट्यूबर आपको हेडफोन पहने ही दिखाई देते होंगे। इसके अलावा हेडफोन से कानों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी ईयरफोन के मुकाबले कम होता है, लेकिन होता है। वहीं ईयरफोन उस वक्त ज़्यादा नुकसान करते हैं जब आप ज़्यादा समय तक ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं।